कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के विचार को, पार्टी के काम को, पार्टी की योजनाओं को बढ़ाने का काम करते हैं। आप वो कार्यकर्ता हैं जो पार्टी में नए लोगों को प्रवेश दिलाते हुए हमारी पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। आज लगातार मेरी शाम तक लगभग 5-6 मीटिंगें हैं, सभाएं हैं, इसलिए थोड़ा सा मैंने जल्दी स्वयं ही मैंने बाइक लिया कि आगे लेट हो रहे हैं, आगे कार्यक्रम है और आपको पता है कि 2 दिन हमारे बीच में है, बाकी तो फिर चुनाव है। मैं सिर्फ आपसे इतना निवेदन करने के लिए आया हूं और वो भी इसलिए करने आया हूं कि आप सभी लोग जानते हैं और मुझे विश्वास है मेरे से ज्यादा जानते हैं। आपने एक नहीं कई चुनाव लड़ा दिए, आपने ऐतिहासिक जीत भी दर्ज कराई है, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना करना चाहता हूं कि जब गाड़ी होती है और गाड़ी खड़ी रहती है या चलती है तो शीशा होता है ना, उस पर धूल मिट्टी आ जाती है तो हमको धुंधला दिखने लगता है। सिर्फ हम उसको एक बार शीशे को अगर पहुंच दें तो बिल्कुल वो साफ दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है। मैं आपसे इतना आग्रह करने के लिए आया हूं मित्रों कि इस देश के अंदर अगर कोई राजनीतिक दल है जो जनता की संवेदनाओं में रहता है, अपनी संस्कृति, अपने विचार में रहता है, जो लोग सोचते हैं जैसा आप करते हैं, अगर वो कोई राजनीतिक दल देश के अंदर है तो वो भारतीय जनता पार्टी। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सहमत हैं हमारे विचार से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी संस्कृति, अपने विचार के लिए काम करती है, अंत्योदय के लिए काम करती है। हमारे जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है हम उसके लिए काम करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जैसे कि एक बालक होता है, पढ़ाई करता है, जुलाई में जब उसका स्कूल खुलता है तो बस स्कूल पढ़ने जाता है, आके फिर खेलने का काम रहता है। घर वाले भी ध्यान नहीं देते, जुलाई के कोई बात नहीं, स्कूल से आ गए, हाँ आ गए, बैठो बेटा खाना खाइए, बैठिए, सो जाइए, तो वो भी अपने आराम से। लेकिन जैसे जैसे उसको 1-2 महीने होते हैं, अगस्त का महीना आता है, फिर प्रथम टेस्ट जब उसका होता है और जब उसमें नंबर आते हैं तो घर वाले मार्कशीट देखते हैं तो वो चिंतित रहते हैं। अच्छे आते हैं तो शाबाशी देते हैं, लेकिन आते हैं तो माता बहनें भी चिंता करती हैं। अच्छा अभी खेलना कूदना बंद करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। शाम को बैठाते हैं, पढ़ाते नहीं पढ़िए, आप 2 घंटे पढ़िए, उसके बाद आपको खाना मिलेगा, कहती है ना माता बहन। अब 2 घंटे पढ़िए, होमवर्क करिए, पूरा स्कूल का होमवर्क नहीं किया, फिर बताइए, चेक कराइए, कहते कि नहीं कहते? फिर कहते हैं तो 1-3 महीने में निकलते हैं, दूसरा तीसरा टेस्ट होता है, अच्छा इस विषय में कम नंबर आए, अच्छा क्या करना है, ट्यूशन लगवा जाता है। तो जब वो आते हैं तो कहते हैं ना, अच्छा थोड़ा कमजोरी है, तो उस कमजोरी को भी दूर करना पड़ता है। मित्रों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जब पेपर आते हैं तो उस बच्चे की स्थिति देखिए। पहले तो माताजी, पिताजी, भाई बहन जगाते थे, लेकिन अब वो क्या कहता है, जैसे ही पेपर आते हैं, माताजी मेरे को जगा देना, इतने बजे मुझे पढ़ाई करनी है, इतने बजे मुझे ट्यूशन जाना है। और जब आप जगाने जाते हैं तो आपको वो जगा हुआ मिलता है, उसको चिंता ये होती है कहीं मैं सोता नहीं रह जाए, लेकिन उसकी चिंता उसको जगा देती है, वो जगता रहता है, पढ़ाई करता रहता है। मित्रों मैं यही कहना चाहता हूं, हम सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की
जब ये चुनाव आता है तो ये हमारी भी परीक्षा है, हमारी परीक्षा। हम कोई भी दायित्व देते हैं, चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में देते हैं, चाहे किसी पदाधिकारी के रूप में देते हैं, और उस पदाधिकारी की श्रेणी है, जनप्रतिनिधि की श्रेणी है। चाहे हम जिले का बनाए, मंडल का बनाए, शक्ति केंद्र का बनाए, बूथ का बनाए। आप मेरे को एक बात बताइए, जब आपको पार्षदों का टिकट देते हैं या पदाधिकारी बनाते हैं तो एक वही व्यक्ति होता है कि और भी होते हैं? जब बनाते हैं तो वही होता है कि और भी होते हैं? 1 2 4 6 होते हैं क्या लाइन में? हैं? सुना नहीं मैंने, होते हैं क्या? होते हैं। तो लेकिन दायित्व मिलता है तो कोई सोच समझ करके मिलता है। जब होते हैं 4 6 लोग हैं, 5 हैं, 4 हैं, तो उनमें से एक कोई मिलता है ना दायित्व। तो अब टिकट मांगते हैं तो उसमें एक कोई मिलता है ना, 8 भी होते हैं, 7 भी होते हैं। तो इसका मतलब वो अयोग्य जो जिनको नहीं दिया हमने, ऐसा तो नहीं है। लेकिन इतना है कि जिस पर पार्टी ने विश्वास किया है, चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में किया है, चाहे पदाधिकारी के रूप में किया है, तो उसका दायित्व होता है कि नहीं होता है? कि जिस काम के लिए बना है उस काम को उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो मैं आपको वही ध्यान दिलाने के लिए आया। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमको वो जो दायित्व मिला है उस दायित्व को हम निर्वहन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम भाजपा के अंदर हैं, लेकिन भाजपा का काम कितना कर रहे हैं, हम समय कितना निकाल रहे हैं। आप आंकलन करिए, हमने कितने लोगों से संपर्क किया है। हमारा जो काम है, मंडल अध्यक्ष का कितना काम है कि मंडल अध्यक्ष को उन सबको बातचीत करनी चाहिए। मंडल के पदाधिकारी ऐसे नहीं होते हैं, फिर तो पदाधिकारी बना ही क्यों? एक मंडल अध्यक्ष ही होता है। पदाधिकारी इसलिए बनाते हैं कि उनके सहयोग में काम करें, काम में हिस्सा ले, बांटे। उन पदाधिकारियों को भी कोई ना कोई शक्ति केंद्र मिला होगा। हमारे यहाँ काम का निर्धारण बहुत अच्छा है। ये दूसरे राजनीतिक दल में आपको ये निर्धारण नहीं मिलेगा। हम कहते हैं ना, चुनाव के दिन 1 दिन पहले कहते हैं भैया सुबह 4:30 पौने 5 बजे जागरण होना चाहिए। जिला अध्यक्ष हमारे कहते हैं हम सभी मंडल अध्यक्षों को, जिले का अध्यक्ष प्रभारी वो बांट लेते हैं कि इन मंडलों को तो मुझे फोन करना है। मंडल अध्यक्ष जी कहते हैं कि मेरे को 3 महामंत्री होते हैं, महामंत्री और उपाध्यक्षों को फोन करना है। उपाध्यक्ष नीचे शक्ति केंद्र कितने हैं उनके बटे हुए होते हैं, शक्ति केंद्रों को तुम्हें फोन करना है। शक्ति केंद्र में भी शक्ति केंद्र संयोजक और सह संयोजक होते हैं। बूथ में कितने हैं? 5 या 6 7 इतने ही बूथ होते हैं ना एक शक्ति केंद्र, इतने ही होते हैं ना। लेकिन शक्ति केंद्र के संयोजक सह संयोजक कहीं 2 भी संयोजक हैं, उनको काम बांटते हैं कि आपको 2 बूथों पर बात करनी है, वो 2 बूथों पर बात करते हैं। अब जो 2 बूथों पर बात कर रहा है, बूथ वाला नीचे तक एजेंट से लेकर के उनको बात करता है, पदाधिकारी है, पदाधिकारी हमारे बूथ की समिति को फोन करते हैं। यानी कि हमारा जिले से एक फोन चलता है और 15 मिनट में हमारे बूथ के एजेंट और बूथ के हमारा जो अध्यक्ष है उसके बाद फोन पहुंच जाता है। अगर 4:45 बजे फोन किया है जिला अध्यक्ष जी ने, तो 5 बजे तक हमारा सूचना की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। 15 मिनट में नीचे तक हमारे तंत्र पर सूचना हो जाती है। यह तंत्र सिर्फ भाजपा के पास है और किसी के पास नहीं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये हमारी राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारी जो परीक्षा होती है वो हमारी चुनाव होता है। चुनाव में कार्यकर्ता की परीक्षा हर राजनीतिक कार्यकर्ता की परीक्षा होती है। और मंडल अध्यक्ष की ड्यूटी क्या है? जिला अध्यक्ष की ड्यूटी जिला जीते। मंडल अध्यक्ष की ड्यूटी क्या है कि मंडल अपने मंडल में से जीत के जाए। शक्ति केंद्र की ड्यूटी क्या है कि शक्ति केंद्र में जीते। बूथ की ड्यूटी क्या है कि हम बूथ में जीते। यही होता है ना। अब हमको हमारा काम बांटना है, हमारा मोर्चे काम बांटते हैं। हमारे कौन से? महिला, युवा, SC ST OBC, किसान, सबका हमारा काम अलग अलग है, हम उसमें काम देखते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं
कि अगर हम दिल्ली में जीतते हैं और अपनी बूथ से हारते हैं तो 4 जून का जब होली और दिवाली एक साथ मनेगी उसमें हमारा योगदान क्या रहेगा? वहां की जीत पर हम खुशी मना रहे हैं, लेकिन अपने बूथ की खुशी क्या है? ये मन को कचोटेगी कि नहीं कचोटेगी? कि मेरी बूथ पर तो मैं जीता नहीं लेकिन वहां जीत गए, तो मन में आपके में आएगा कि नहीं आएगा कि मेरा भी योगदान है? मैं थोड़ी मेहनत करता, थोड़ी सी मेहनत करता तो मेरी बूथ पर भी जीता। मैं आज 1 फुट उछला हूं, अगर मेरी बूथ पर जीते तो मैं 2 फुट उछल करके जयकारे देने वाला। हमारा काम है। मैं आपको एक ही विश्वास दिला सकता हूं, 2014 के बाद देश के यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। तो जिस तरह की देश के अंदर राजनीति होती थी, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, आपने देखे हैं, झूठ और लूट की राजनीति होती थी, अब वो सोचने को मजबूर हो गए हैं। क्योंकि आपने देखा है, हमने 2014 में जो घोषणा पत्र हमने जो दिया था उसको हमने पूरा करने का काम किया। 2019 में दिया उसे हमने पूरा करने का काम किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर विधानसभा में जो संकल्प पत्र दिया था, हमारे 90 दिन की सरकार ने 45% उस संकल्प पत्र को किया। मेरे को आज तक कोई भी बताता कि 45% किसी ने भी संकल्प पत्र को 90 दिन के अंदर पूरा किया हो, कोई भी उठा लीजिए अपना। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने मेरे विधायकों को 1 महीने बाद तो 5-5 करोड़ रुपए सड़क के लिए और 3-3 करोड़ रुपए अस्पताल, स्कूल या कोई भी बिल्डिंग बनवाने के लिए मैंने 1 महीने बाद सबको दे दिया कि आप अपने अपने क्षेत्र में जहां किसी तरह की परेशानी है उसका समाधान करते हुए ये 5 करोड़ रुपए रोडों के लिए हैं और 3 करोड़ रुपए आपके अस्पताल, पशु औषधालय, जो भी आपका होगा, विद्यालय में कहीं कमी है उसके लिए, या सामुदाय भवन है, 3 करोड़ रुपए मैंने उसके लिए भी दिए। और यही नहीं, मैंने कहा कि जल्दी आप प्रपोजल दे दोगे, मेरे यहाँ भिजवा दोगे, तुरंत स्वीकृति नहीं करवा के काम चालू करा दूंगा। आपने देखा है, हमने जो वायदे किए एक एक करके हमने उन वायदों को भी पूरा किया है। चाहे वो हमारी किसान सम्मान निधि हो, चाहे हमारे गेहूं की MSP बढ़ाना हो, चाहे हमारे जो जनप्रतिनिधि थे, जनप्रतिनिधि उनका भत्ता बढ़ाना हो, पंचायत के हो, निकाय के हो, उनका भी भत्ता बढ़ाने का काम किया है, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, और चाहे आपने देखा होगा कांग्रेस के समय में नकल की क्या स्थिति हो रही थी। हमने कहा था कि SIT गठित करेंगे, इन सबको बंद करेंगे, जिन्होंने गलत काम किया है 97 बंद हो गए हैं। 1-2 दिन में सैका पूरा हो जाएगा, 1-2 दिन में सैका पूरा हो जाएगा। और अभी सैका पूरा हो जाएगा, ये तो वो है जो जिन्होंने नकल की, खरीदा पेपर, कहां से ले आए, कहां से लेंगे, अभी शोरूम बाकी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके मन में जो बात है, जो आप अभी कह रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। मैं सुनता था आज अजमेर में आ गए, कोई किशनगढ़ में आ गया, कोई कहीं आ गया, गैंगस्टर आते थे, हमारे व्यापारियों को धमकाते थे, ये ऐसे कर जाओ नहीं तो ऐसा हो जाएगा। हमने कहा या तो वो राजस्थान में आएगा नहीं, हम जो एंटी गैंगस्टर फोर्स हमने बना दी, या तो आएगा नहीं, आएगा तो वापस जाएगा। ऐसे थोड़ी ये था, राज ऐसे थोड़ी चलता है, संविधान से चलता है। और आप सही मानिए, संविधान से चलेगा। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर गलत काम करेगा तो किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। कि आप अपने मन में विचार, हमारे बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन
अरे भाई बुजुर्ग हैं, हमारी माता बहनें को पता है, हमारी बुजुर्ग दादी है, ताई है, जब कोई बहन बेटी आती है ना तो उसको कुछ देना तो पड़ता ही भाई, रीति रिवाज है, देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है। वो जाती है तो अब वो माता बहन के हमारी दादी ताई किस पर मांगे पैसा, उसको पेंशन मिलती है ना, उसमें से निकालती है वो। तो हमने कहा कम है, इसको और बढ़ाइए। हमने 1500 रुपए की कहा है, लेकिन पहले उसमें हमने 150 रुपए बढ़ा करके 1000 से 150 रुपए तो हमने कर दिया है। हमने कहा डीजल पेट्रोल का पैसा कम करेंगे। कांग्रेस वाले हमने 2 महीने हो गए, उन्होंने कहा क्यों कम नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तो दिल्ली जा रहा है आ रहा है। अरे भैया तुम्हारे पास क्या है, दिल्ली आ रहा है जा रहा है तो लेकर के आ रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है। अरे तुम तो वहीं पड़े रहे, होटल में पड़े रहे, तुम तो फोकट में जाते थे। अरे मैं जाता हूं तो कुछ ना कुछ लेकर के आता हूं, तुम क्यों चिंता कर रहे हो। अरे तुमका 40 साल से काम नहीं हुआ, ईआरसीबी को तुमने अटकाए रखा भटकाए रखा, हमने 1.5 महीने में समझौता कर लिया। 3 करोड़ लोगों को पीने को पानी मिलेगा, 21 जिलों को पानी मिलेगा, 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। ये कांग्रेस के नेता थे, वो इसी बात पर जीत जाते थे हमेशा कि मैं यमुना का पानी ला रहा हूं। अरे भैया पानी कभी एक लोटा भर के भी नहीं लाया तो गाड़ी में रख करके लगा रहे हैं पानी लेकर के आएंगे। 40 साल का 40 साल से मांग थी यमुना जल की, हमारे शेखर वाटी को हमने 1.5 महीने के अंदर हरियाणा से भी समझौता किया, मध्य प्रदेश से भी समझौता किया, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पैसा भी दिया और हमने उसको समझौता कर लिया। यही नहीं डीजल की कहते, हमने कहा डीजल में पैसा तो हम कम कर दें, लेकिन राजस्थान में असंतुलन है बहुत ज्यादा। वो कैसे 5 रुपए का अंतर है, गंगानगर में सबसे महंगा, बीकानेर में उससे थोड़ा कम, जोधपुर में उससे थोड़ा कम, उदयपुर में उससे थोड़ा कम, अजमेर में उससे थोड़ा कम। मतलब ये क्या है। हमने कहा ऐसे नहीं चलेगा भैया। हमने हरदीप जी को पत्र लिखा, हरदीप जी के साहब ये तो ऐसा है कंपनियों का, किसी का हो गया, हम नहीं मानेंगे ऐसा, राजस्थान में ऐसा नहीं चलेगा। हमने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया, प्रधानमंत्री जी ने हरदीप पुरी जी को कहा कि भैया ये राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, इनकी बात सुनो और ये करना ही है। उन्होंने कर दिया 2400 करोड़ रुपए का घाटा। मैंने कहा घाटा है तो घाटा करेंगे, क्या दिक्कत आ रही है। आपको ध्यान होगा 3.5 रुपए से लेकर के 7.5 रुपए तक पेट्रोल हमने सस्ता किया है, और 3.5 रुपए से लेकर के 6.5 रुपए तक हमने डीजल सस्ता किया है। वो हमारे राजस्थान के भाइयों को उसका फायदा पूरा का पूरा फायदा हमको मिला है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप छाती ठोक करके कहिए, जनता के बीच में जाकर के कहिए, केंद्र की सरकार हमारी कर रही है, राजस्थान की सरकार 90 दिन के अंदर आपके बीच में किया है। क्यों नहीं कह सकते हम जनता के बीच में जाएं, सारे विषय रखें, सारी बातें रखें। और मैं आपको एक भी विश्वास और दिलाना चाहता हूं भाइयों, कि आप सभी हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारा जनता के बीच में जाता है। अगर कोई भी वायदा करके आता है, कोई भी सार्वजनिक काम हो, किसी तरह का काम हो, अगर आप जनता के बीच में जाते हैं, चाहे मेरा पदाधिकारी हो या मेरे जनप्रतिनिधि हो, आप विश्वास करना, जो आप काम की कहोगे आपकी सरकार उसको पूरा करेगी। मेरे उस कार्यकर्ता का सम्मान करना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि भाजपा का कार्यकर्ता है, मेरा बूथ का कार्यकर्ता हो, शक्ति केंद्र का संयोजक हो, मेरे मंडल का अध्यक्ष हो। उनको ये लगेगा नहीं भाई साहब ये काम होगा, आप काम ला करके दीजिए, आपको किसी भी तरह से उस काम को पूरा करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे, आप निश्चिंत रहिए, आने वाला समय आपका है। राजस्थान में लगातार 20 और 25, 30 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है, और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है। लेकिन हमें जनता के विश्वास को जीतना है, जनता के विश्वास को जीतना है।
हमें जनता में हमारी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। हम और राजनीतिक दलों की तरह नहीं कि जब के जाए वो 75 साल से नारा लगा रहे हैं गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। अरे क्या हटाओगे? दूर गरीबी हटाओगे। मोदी जी ने आगे शौचालय बनवाया, सिलेंडर दिया, बिजली दी, पानी दिया, मकान दिया। अरे भाई तुम बता दो तुमने क्या दिया? कुछ दिया है क्या? सिर्फ गरीबी हटाओ। सिर्फ आपका नारा स्टार्ट होता है, सब देते चले आ रहे हैं। अब वो नहीं आ रहे, वो भी दे रहे हैं, गरीबी हटा रहे हैं। काहे की गरीबी हटा रहे हैं? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हम सबको सजग रहते हुए हमारा अपने लक्ष्य को हासिल करना है और इसमें रहना कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, लेकिन हमारी इतनी ज्यादा हो। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 370 हर बूथ पर जोड़ना है। एक भी बूथ हमारा ऐसा नहीं हो जिस पे हमारा कमल का फूल नहीं खिले। सभी जगह कमल का फूल खिले और हम पूरी ताकत के साथ हमारे मंडल को भी जिताएं, हमारे बूथ को भी जिताएं, हमारे शक्ति केंद्र को भी जिताएं और हमारे जिले को भी जिताएं। इसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं वहां गया था, उन्होंने बालात्रा वालों ने, कल राजसमंद वालों ने रखा। वो हम कह नहीं सकते लेकिन वो रखेंगे, हम चिंता मत करिए। हमने कहा कि 5 बूथ ऐसे हैं जो मंडल में रख रहे हैं, विधानसभा नहीं, मंडल में 5 बूथ ऐसे हैं जो मंडल में सबसे टॉप रहेंगे, सबसे टॉप रहेंगे। वो बोले सब 5 नहीं 10 करिए। अब आपको छांटने में दिक्कत आ जाएगी, 10 टॉप आ जाएंगे तो हमारी दिक्कत क्यों आ जाएगी? 10 को बराबर इनाम देंगे ना, कहां दिक्कत आ रही है? तो उन्होंने निर्धारण किया तो आप भी निर्धारण कर सकते हैं, आप भी निर्धारण कर सकते हैं और चुनाव के बाद उन सबको बुलाया जाएगा। बुलाया तो सभी को जाएगा, सभी को बुलाया जाएगा। और मैंने कहा है कि आप चिंता मत करिए, आज तो मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन उस दिन में कहने की स्थिति में रहूंगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों कि ये चुनाव हमारी परीक्षा होती है। पूरी तरह से जनता के बीच में जाएं, समझाएं। हमारे पास 3 दिन का समय है। आपके मोबाइल में किसी के में 500, किसी के में 600, किसी के में 700, किसी में 1000 भी नंबर है। कभी कभी हम, हमारे भाई दूर रहता है, उससे नहीं कह पाते, रिश्तेदार रहता है, आपने वो कहेगा हम कहां दिया है वोट दिया, कहां दिया है। तो आपने वो नहीं दिया, आपने कहा ही नहीं, आपने कहा ही नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज भी स्थिति यह है कि आपने कहा कि हमसे पड़ोसी से कब की नमस्कार हुई है आपकी। मैं आपको कहना चाहता हूं पड़ोसी के पास भी जाइए, भैया कल वोट है, आप तैयार रहिए, आपको वोट डालने जाना है। उधर से श्रीमती जी निकल के आएंगे, अंदर से जब बात करेंगे उनसे भी कहो भाभी जी नमस्ते, नमस्ते, वोट आ देंगे। आप तो अपने भाई साहब से कह के चले गए, हमसे तो कहा ही नहीं। आप भाई साहब से कह दिया, वोट तो अलग है, तो भाभी जी को भी कहना है। और चाय पिलाने वाली भाभी जी है बात में, आपको ये ध्यान कर लेना। हाँ, ये भी ध्यान करना है। और ये भी ध्यान करना है आपको, घर में भी जाके कहना है, माता जी को भी कहना है, पिताजी को भी कहना है, बच्चों को भी कहना है और पत्नी को 3 बार कहना है। और आपसे भी कह रहा हूं बहन जी, और सबसे कहना है कि पति से 3 बार आपको भी कहना है। वो 3 बार आप कहेंगे तो वो 3 स्थानों पर और कहेंगे। आप मन में डाल लें, हमें 10, 15, 20 सुबह शाम फोन करने हैं। आप देखिए लोग तैयार बैठे हैं, अरे मेरे पास फोन आया, 4 को सुनाएंगे। अच्छा, अरे कृष्णा जी का फोन आया था, उनका फोन आया था, मंडल अध्यक्ष जी का फोन आया था, साहब मैंने से कहा था। 4 लोगों से कहेंगे अरे उनका फोन आया, भैया वोट देने जाना है, काम थोड़ा बाद में करेंगे, वोट देने जाना है। आपको नहीं पता है मेरे भाई और बहनों, मैं एक आपसे और कहना चाहता हूं अंत में, आपकी पहचान है। आप अपनी पहचान को देख नहीं पा रहे। आप जब घर से निकलते हैं ना तो आपको तो कोई नहीं देखा, लेकिन आपको देखने वाले बहुत हैं। जब कोई आपके पीछे से जाएगा पूछने के लिए
कि हमारे बूथ के अध्यक्ष, हमारे मंडल शक्ति केंद्र के संयोजक, हमारे मंडल के पदाधिकारी भाई साहब वो गए हैं क्या निकल के? अभी गए हैं, लग रहा है कोई मीटिंग है उसमें गए हैं, अभी अभी गए हैं। आपको बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग देखते हैं, आपकी क्षेत्र में पहचान है, एक नेता के रूप में पहचान है। कभी कभी लोग मेरे से कहते हैं कि साहब भाई साहब हम काम करते हैं, हमको कौन देख रहा है? और मैं कहता हूं कि जैसे लिखा होता है ना, आप कैमरे की नजर में, आप कैमरे की नजर में हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे बूथ का अध्यक्ष हो, शक्ति केंद्र का संयोजक हो, चाहे मंडल का हो, मोर्चे के हो, प्रकोष्ठ को, आप सभी कैमरे की नजर में। जो कोई काम करता है वो सबको दिखता है, ऊपर तक दिखता है। आप मुझसे चाहिए, कभी कभी मन में भाव आता है कि हम तो ये जो आपके सामने बैठे हैं ना, ये आपकी तरह ही वहीं बैठ करके सब यहाँ है। और ये भी विश्वास मान लेना, आप में से ही यहीं बैठने वाले हैं, आप में से ही आने वाले हैं। आज मेरी बात नोट कर लेना, आप में से ही यहाँ आने वाले हैं, आप में से ही जनप्रतिनिधि बनने वाले हैं, आप में से ही पदाधिकारी बनने वाले हैं, और आप ही आगे चलकर इस पार्टी का नेतृत्व करने वाले हैं। ये आप निश्चित रूप से मान लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी, ये किसी जाति की पार्टी नहीं है, ये किसी परिवार की पार्टी नहीं है, ये 36 कौम और हर कार्यकर्ता की पार्टी है। इसलिए मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी अपने अपने क्षेत्र में जाएं, 3 दिन का समय, पूरा समय दें, पूरा समय दें। घर वालों से कहते कि साहब हमारी पार्टी का काम है, मेरा काम है, मैं पूरा समय दूंगा, बाकी काम आप संभालें। उनसे भी कह दिया आप भी दीजिए, मिलकर के फिर चुनाव के बाद मिलकर के सभी काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके काम में मैं हाथ बटाऊंगा, आप मेरे काम में हाथ बटाओ, तो फिर रोटी बनाने की और कह देंगे मेहंदी बाद में, तो उसके लिए भी तैयार रहना, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ भाइयों बहनों कि हम पूरे काम को अंजाम दें, पूरा समय निकाल करके। और वोट के दिन तो एक काम आपको करना है कि सुबह 5 बजे से पहले जागरण करना है, 6 बजे हमको उनको जगाना है, हमारे एजेंट को, हमारे बूथ के अध्यक्ष को समय से जाना है, एक एक कार्यकर्ता को ड्यूटी लगाते हुए वहां ज्यादा से ज्यादा पोलिंग हमारा कैसा हो, किस तरह से होगा, कैसे करेंगे, इसकी रचना भी आपको बनानी है। इतना ही मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। आप सभी हमेशा काम करते हैं और आप सभी सारे कामों को जानते हैं। मैंने तो थोड़ा सा एक आपको याद दिलाने के लिए ये सारी बातें कही हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे सामने बैठे मेरे से भी सीनियर हैं, जिन्होंने लंबे समय तक उनका अनुभव है। मैं इतना ही आप सभी से कहना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।